हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेडियंस एकेडमी। मैं आशुतोष भार्गव रेडियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि यानी एग्रीकल्चर। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। भारत की प्रमुख फसलें। फर्स्ट है खरीफ फसल। इन फसलों की बुआई जून टू जुलाई और फसलों की कटाई अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है। चावल, मक्का, मूंगफली, कपास, जूट, तंबाकू, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा आदि। नेक्स्ट इज रबी फसल। इन फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर और फसलों की कटाई मार्च से अप्रैल में की जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, जौ, मसूर आदि इन सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट इज जायदा फसल। इन फसलों का उत्पादन रबी और खरीफ फसलों के मध्य अर्थात मार्च टू जुलाई में किया जाता है। तरबूज, ककड़ी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कृषि क्रांतियां यानी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। फर्स्ट इज हरित क्रांति, इसमें आता है खाद्यान्न उत्पादन। गुलाबी क्रांति वो हमारी प्याज उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। और इंद्रधनुष क्रांति है कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को एकीकृत कर धनुष क्रांति की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत कृषि के संपूर्ण विकास और सतत कृषि की तकनीकों को कृषि में सम्मिलित किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कृषि के प्रकार। फर्स्ट इज मिश्रित कृषि। कृषि और पशुपालन को सम्मिलित रूप से मिश्रित कृषि कहा जाता है। यह सामान्यतः विकसित देशों की विशेषता है। सेकंड, युग्म कृषि। एक फसल वर्ष में एक ही कृषि भूमि पर दो या अधिक फसलों के उत्पादन को युग्म कृषि कहा जाता है। युग्म कृषि को नवीन कृषि पद्धति माना जाता है। इससे कृषि भूमि की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तथा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज विस्तृत कृषि। यह कृषि विकसित देशों की विशेषता है। इसमें विशाल कृषि फार्मों पर आधुनिक तकनीक के द्वारा वर्ष में प्रायः किसी एक फसल का उत्पादन किया जाता है। यद्यपि कृषि उत्पादन अर्थात कुल उत्पादन कम होता है, परंतु उत्पादकता और प्रति व्यक्ति उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। ये हमारे कृषि के प्रकार हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गहन कृषि। इसे निर्वाह कृषि भी कहते हैं। यह कृषि विकासशील और अल्प विकसित देशों की विशेषता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे कृषि भूमि पर अधिक मानविक श्रम और अधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर एक वर्ष में अधिक से अधिक उत्पादन का प्रयास किया जाता है। अर्थात इसमें कृषि भूमि का बार बार उपयोग कर उत्पादन किया जाता है। इसमें कृषि उत्पादन तो अधिक होता है, परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन और उत्पादकता कम होती है। नेक्स्ट इज प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता प्रच्छन्न बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यावसायिक कृषि यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली उत्पादन से। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर फल उत्पादन से। फ्लोरिकल्चर फूल उत्पादन से। और ओलरिकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक इज बागानी कृषि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कृषि एक व्यावसायिक फसल की व्यापक पैमाने की कृषि को बागानी कृषि कहते हैं। सामान्यतः चाय, कहवा, रबड़, नारियल आदि बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इज ट्रक कृषि ट्रक एग्रीकल्चर। शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादन जैसे हरी सब्जी, दूध और उससे निर्मित वस्तुएं आदि कृषि को ट्रक कृषि कहा जाता है।
क्योंकि इस प्रकार के कृषि खेतों को शहरों की मंडियों में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः ट्रक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक कृषि यानी ट्रक एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशम। चीन विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। भारत का स्थान दूसरा है। भारत की मुख्यतः 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं शहतूत रेशम, मलबरी, ये कर्नाटक में पाई जाती है। टसर या उष्णकटिबंधीय टसर, ये झारखंड में पाया जाता है। ओक टसर यानी ओक फ्लोर, ये मणिपुर में पाया जाता है। फिर आती है इरी रेशम, ये असम में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लास्ट में आता है मूंगा रेशम, ये भी असम में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये सब रेशम के प्रकार हैं, अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मूंगा रेशम हल्के सुनहरे रंग का होता है। पूरे विश्व में यह रेशम केवल भारत में उत्पादित किया जाता है। भारत के कर्नाटक सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। दूसरा स्थान असम का है। भारत में उत्पादित कुल रेशम का 80% से भी अधिक भाग शहतूत रेशम का है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा रेशम मूंगा रेशम होता है। फजेंडा, व्हाट इज फजेंडा? ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। अधिक कॉफ़ी व्यापार के कारण ब्राज़ील के साओ पालो नगर को कैपिटल ऑफ कॉफ़ी कहते हैं। अधिक कॉफ़ी निर्यात के कारण ब्राज़ील के सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। ये चावल में चीन का स्थान प्रथम है और भारत का स्थान द्वितीय उत्पादन है। गेहूं का भी चीन प्रथम, भारत द्वितीय। कपास में भी चीन का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है। तंबाकू में भी चीन प्रथम है, भारत द्वितीय। बट केले के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है तथा चीन का द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट है स्थलांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि की यह पद्धति जनजाति में पाई जाती है। इस कृषि पद्धति के अंतर्गत वनों के एक भाग को आग तथा कटाई के द्वारा साफ कर दिया जाता है तथा इस पर 4 से 5 वर्ष तक कृषि की जाती है। जब भूमि की उर्वरता कम हो जाती है तो अन्य स्थानों पर वनों को साफ कर कृषि की जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कृषि की यह पद्धति वर्तमान समय में पर्यावरण के लिए गंभीर संकट बना हुआ है। इसे निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका में इसे लोगान, ब्राज़ील में रोका, म्यांमार में तुंग्या, श्रीलंका में चेना, इंडोनेशिया में हुम्मा एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा। भारत में भी इसके अनेक नाम हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झूम कह के बुलाते हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में बेवार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा, बस्तर छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जाना जाता है। केरल में कुमारी के नाम से, ओडिशा में इसे कमान, बिंगा, धावी तीनों नामों से जाना जाता है और तेलंगाना में इसे पोडू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज भारत की प्रमुख फसलें तथा उत्पादक राज्य। प्रमुख फसलें दी हैं ये भारत की और ये उत्पादक राज्य हैं कि कौन सी कृषि कहाँ पर उत्पादन की होती है और कौन सा ज़्यादा उत्पादन की जाती है। जो आप देख सकते हैं चावल, गेहूँ, दाल, कॉफ़ी, रबड़, चाय, सोयाबीन, तंबाकू, नारियल, मसाले, काजू, आलू, गन्ना, चीनी, कपास, केला, सरसों, मूंगफली, ये सभी भारत की प्रमुख फसलें हैं और जो उनके उत्पादक राज्य। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।